गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में। देखेंगे कि आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कितने नंबर के आएंगे। आज इन सभी चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो है बात यह है कि आपको ग्रामर की क्लास कल शाम से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ग्रामर की क्लास आपको शाम को मिलेगी और फर्स्ट पेपर की क्लास आपको सुबह मिलेगी प्यारे बच्चों। जैसा कि पता है कि आपको फर्स्ट पेपर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे आपका फ्लेमिंगो में 8 चैप्टर प्रोज दिया गया था, सभी 8 चैप्टर प्रोज के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों 6 चैप्टर 6 पोएम आपकी दी गई थी, सभी पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और विस्तार से प्यारे बच्चों आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मीन्स आपका जो भी बचा है विस्तार में 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं। तो विस्तार के 4-5 चैप्टर मीन्स 12 से 15 लेक्चर हैं। 12 से 15 लेक्चर आपके फर्स्ट पेपर के और बचे हैं। तो प्यारे बच्चों जो भी आपके फर्स्ट पेपर की लेकिन क्लास होगी वो आपको जो है सुबह क्लास मिलेगी। सुबह प्यारे बच्चों जब भी आपके फर्स्ट पेपर की क्लास होगी तो वो सुबह आपको मिल जाएगी। और शाम को जो क्लासें आपकी चलेंगी, शाम को प्यारे बच्चों आपको ग्रामर की क्लासें मिलेंगी। और कोशिश करेंगे रेगुलरिटी के अनुसार ग्रामर की क्लासें दे सकें। तो जल्दी से आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ जाते हैं, देखते हैं आज आपका सिलेबस जो है क्या क्या है। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि और पिछली क्लासों को आपने अटेंड नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड क्लास 12 मैक्सिमम मार्क्स 60। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों निकल के आती है, जो आपको अब ग्रामर के पोर्शन से पूछा जाएगा क्वेश्चन होगा वो 60 नंबर का क्वेश्चन होगा। पहले 50-50 होता था, 50 नंबर का फर्स्ट पेपर पूछा जाता था, 50 नंबर का सेकंड पेपर पूछा जाता था, मींस ग्रामर पूछा जाता था। अब जो है आपका प्यारे बच्चों ग्रामर वाला पोर्शन आपका सेकंड पेपर 60 नंबर का होगा और फर्स्ट पेपर आपका 40 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों जो 60 नंबर का आपका ग्रामर से क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं हम लोग कहां से क्वेश्चन बनाने वाले हैं सेकंड पेपर से। अब देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्यारे बच्चों रीडिंग स्किल है और रीडिंग स्किल से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। और सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन सी आपका ग्रामर है, जो ओरिजिनल ग्रामर होता है वो आपका सेक्शन सी में है और वहां से आएगा क्वेश्चन कितने 25 नंबर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये टोटल आपका सिलेबस है कि जहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग स्किल में आखिर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा, या राइटिंग स्किल में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा। मींस राइटिंग स्किल में आपको करना क्या होगा या फिर ग्रामर में आपको करना क्या होगा जो 25 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं एक एक हर सेक्शन में चलते हैं प्यारे बच्चों। सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन में देखते हैं। पहला जैसे सेक्शन आपका है क्या है प्यारे बच्चों, सेक्शन ए आपका क्या था, आपका रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल में प्यारे बच्चों आपको क्या देंगे, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज बेस्ड। प्यारे बच्चों जिस तरह से आपने हाई स्कूल में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते थे, एक पैसेज दिया रहता था उसी में क्वेश्चन आंसर उसी में पूछता था, आप उसका उत्तर देते थे। सेम वही चीज प्यारे बच्चों एक अनसीन पैसेज रहेगा। आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, बहुत लंबा सा अनसीन पैसेज होगा प्यारे बच्चों, 1-1.5 पेज का हो सकता है। एक लंबा सा पैसेज दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने हाई स्कूल में बताया हमने आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते थे, उसी प्रकार से बस ये पैसेज आप पढ़े नहीं रहोगे, बस इतना सा अंतर है कि ये पैसेज वो अपनी मन से दे देंगे, आप वो कभी देखे नहीं होंगे जो है जो पैसेज देंगे। तो उसमें से प्यारे बच्चों 4 शार्ट, इसमें 2 देखिए 15 नंबर कैसे पूछेंगे, देखिए इसमें दिए हुए हैं 4 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब उस पैसेज में से 4 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और 4 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है जो नंबर का रहेगा, एक शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 4 हो गए, तो 4 गुणे 3 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन गए। 12 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। 4 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है रहेंगे, जो है जिसमें से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी प्यारे बच्चों एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया, ये सभी वोकैबुलरी होती हैं। तो इसके बेस पे आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का रहेगा। तो 3 क्वेश्चन है तो 3 गुणे 1 क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर इधर 12 नंबर उधर, टोटल मिलाकर के कितने हो गए 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए।
तो प्यारे बच्चों इसके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आप अगर किताब पढ़े हो तो आपको अनसीन पैसे जो देगा आप आराम से कर जाओगे। क्यों कर जाओगे? क्योंकि किताब पढ़ने के बाद आपके पास अच्छी खासी वर्ड पावर हो जाती है। वर्ड पावर अच्छी खासी हो जाएगी तो आप आराम से जो है उसका अर्थ निकाल लोगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई प्यारे बच्चों सेक्शन ए के, जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे लास्ट में हम इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिए। अब चलते हैं सेक्शन बी से, देखते हैं कि 20 नंबर का जो सेक्शन बी से जो है रीडिंग स्किल से जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला था कहाँ से बनता है। आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, 100 to 150 वर्ड्स। प्यारे बच्चों इसमें आर्टिकल लिखने हैं आपको। आर्टिकल मीन्स होता है एक अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद में लिखना मीन्स एक सिंपल सी बात है, ऐसे लिखना है आपको। पहले वाले पोर्शन में इसमें क्या करना है, ऐसे लिखना है आपको। और वो ऐसे आपको कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। पहले सीधे ऐसे दिया होता था, अब आर्टिकल के रूप में आपको लिखना है। तो आपको प्यारे बच्चों हम इसको भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा वर्डिंग में नहीं लिखना है, केवल 100 से 150 वर्ड के बीच में लिखना है। तो इसलिए बहुत लंबा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहला सेक्शन बी का पहला पोर्शन हो गया। आर्टिकल लिखना है आपको, आर्टिकल 10 नंबर का होगा। आर्टिकल बोले थे ऐसे आपको लिखना है। तो आप सिंपल भाषा में समझना आपको निबंध जैसे पहले ऐसे लिखते थे उसी प्रकार से आर्टिकल में भी ऐसे आपको लिखना है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कि आर्टिकल आ गया तो कोई तोप आ गया है। तो ये कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों, 10 नंबर का होगा। और दूसरा जो है जो इसमें पोर्शन रहेगा, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर मीन्स आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा और वो पत्र आपका कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। 10 नंबर का आपका आर्टिकल रहेगा मीन्स ऐसे रहेगा और 10 नंबर का आपका लेटर रहेगा। तो 10-10 कितने हो गए, 20 नंबर के। तो सेक्शन बी से जो आपका जो है जो सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल है प्यारे बच्चों, राइटिंग स्किल से कितने क्वेश्चन बन गए, 20 नंबर के क्वेश्चन बन गए। तो अभी आपने देखा रीडिंग स्किल से 15 नंबर के क्वेश्चन बन गए, राइटिंग स्किल से प्यारे बच्चों कितने हो गए, 20 नंबर के क्वेश्चन बन गए। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर के सेक्शन पे चलते हैं, जो असली ग्रामर आपको पढ़ना होता है। अब हम लोग ग्रामर के सिलेबस पे बात करते हैं, जिसकी क्लासें आपकी अनवरत चलती रहती हैं। वो ग्रामर पे हम चलते हैं जो 25 नंबर का आएगा। अब इसमें देखते हैं 10 क्वेश्चन में एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, पहले पोर्शन में प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन पूछेंगे। और 10 क्वेश्चन किसके बेस पे रहेगा, 10 क्वेश्चन जो बनेगा प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनेगा जो है वो किसके बेस पे रहेगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों इस टॉपिक को देखना, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। ये सभी प्यारे बच्चों जो है आपके 10 ये सभी टॉपिक आपके जो है 20 नंबर के होंगे। मीन्स आपको जो पूरा ग्रामर पढ़ना है, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये जो आपको ओरिजिनल ग्रामर पढ़ना है ये कितने नंबर के हैं, आपके 20 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। इसी ग्रामर को 20 नंबर के पढ़ाने के चक्कर में पूरा सत्र बीत जाता है। क्योंकि आपको पता है कि नरेशन स्टार्ट किए थे, देखो कितना टाइम लगा था। सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी टाइम लगेगा, सिंटैक्स में भी टाइम लगता है, हर टॉपिक में इसमें टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। तो ये हर टॉपिक आपका 2-2 नंबर के आएंगे। मीन्स 10 शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा तो मीन्स इसमें 10 टॉपिक तो आराम से हो जाएंगे। 10 टॉपिक हो जाएंगी तो मीन्स हर टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, तभी 20 पहुंचेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तभी 20 पहुंचेगा प्यारे बच्चों। तो मीन्स आपको नरेशन 2 नंबर का आएगा, सिंथेसिस 2 नंबर का आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का आएगा, सिंटैक्स 2 नंबर का आएगा, आइडियम्स फ्रेजेस 2 नंबर के आएंगे, सिनोनिम्स 2 नंबर, एंटोनिम्स 2 नंबर, सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर, होमोफोन्स आपके 2 नंबर। इस प्यारे बच्चों क्लासें रेगुलर आपको मिलती रहेंगी और सारी टॉपिक कोशिश करेंगे कवर करने की। आपको पता है कि नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि नरेशन कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप ग्रामर वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आपको पता है फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट बनी है, उसी तरह से उसके नीचे आपको ग्रामर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको नरेशन की पूरी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, अगली टॉपिक प्यारे बच्चों सिंथेसिस पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आप नरेशन पूरा नहीं हो तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका
सेक्शन सी से प्यारे बच्चों आपको क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, ये तो 20 नंबर का हो गया। अब दूसरा देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आता था पहले 10 नंबर का आता था, ठीक है, अब वो कितने नंबर का हो गया है, 5 नंबर का हो गया है। तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, आपको बेसिक सा ट्रांसलेशन पता है तो आप इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं पूछने वाला है, एकदम बेसिक से पूछेगा। आपको बेसिक ट्रांसलेशन, हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है, बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसलेशन देता है पास्ट इंडेफिनिट में देगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, 2-3 टेंस में घुमा फिरा करके देता है, मैक्सिमम पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैक्सिमम इसी में देता है प्यारे बच्चों। इसकी भी प्रैक्टिस 2-4 आपका ट्रांसलेशन करा देंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया टोटल मिलाकर के सेक्शन सी से कितने हो गए, 25 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका 25 नंबर ग्रामर का हो गया, 20 नंबर आपका आर्टिकल और लेटर में हो गया, और एक अनसीन पैसेज में 15 नंबर का हो गया। इस प्रकार से आपका ये 60 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ है, ग्रामर से कवर हुआ है प्यारे बच्चों। तो 60 नंबर के आपको पता हो गया होगा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें प्यारे बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अनसीन पैसेज का अपने मन से करिएगा, और आर्टिकल मीन्स ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, लेटर लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी ग्रामर वाला पोर्शन तो हम कवर ही करा देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये तो टोटल आपका हो गया सिलेबस हो गया। आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिए हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा जो है क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपका पोइट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, विस्तार का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका फर्स्ट पेपर अभी तक इतना नहीं पूरा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगी तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें से जहाँ से भी आपका छूटा है आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं। ग्रामर में भी प्यारे बच्चों नरेशन करा चुके हैं, नरेशन आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट में गए उसी तरह से ग्रामर की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको करा चुके हैं, तो बहुत सारी टॉपिक को जो करा चुके हैं प्यारे बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से पूरा कर लेना। तो और अब जो है कोशिश करेंगे लगातार प्यारे बच्चों ग्रामर की क्लासें दे, जिससे आपका अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे इसलिए अब ग्रामर की भी क्लासें आपको लगातार मिलेंगी और कोशिश करेंगे लगातार देने की। और जब भी ग्रामर की क्लास मिलेगी तो आपको शाम को ही ग्रामर की क्लास मिलेगी, तो आप हर दिन जो है शाम तक एक बार चैनल पर चेक कर लिया करिए क्या कोई क्लास अपलोड हुई है या नहीं अपलोड हुई है। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई, आज की फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे उम्मीद एक ही कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।